राम राम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरी डिस्कस की थी और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कशन हुआ था। ठीक है, इस लेक्चर में मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा और सामने लिखा हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। 2024 में बेसिकली लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन मेजर पार्टीज़ हैं। ठीक है, बेसिकली एक तो बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी मैं अदर नाम दे देता हूँ। ठीक है, उसका कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द इलेक्शन, बीजेपी की 7/10 है। ठीक है, और कांग्रेस की 2/10 और अदर की 1/10। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इन इंडिया डज नॉट हैव फ्री एजुकेशन पॉलिसी। ओके, बेसिकली 12th के बाद फ्री एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। जैसे कोचिंग सेंटर होता है या फिर अदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जो आईआईटी है या फिर एम्स है या फिर आईएम्स हैं, इनकी बहुत हाई फीस रहती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए फ्रेम किया है कि बेसिकली एजुकेशन पे जो टैक्स लगता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको या तो रिड्यूस करना चाहिए या फिर बेसिकली फ्री ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है टोटल प्रोबेबिलिटी पे। इफ़ द बीजेपी कम्स इन पावर, अगर बीजेपी पावर में आती है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट वो बीजेपी इंट्रोड्यूस कर देगी इस एजुकेशन पॉलिसी को, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। ठीक है, और कांग्रेस इसको इंट्रोड्यूस करेगी। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है और अदर 0.1 है। इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये जो पॉलिसी है फ्री एजुकेशन पॉलिसी, उसको लागू करेगी। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है और जो कांग्रेस लागू करेगी उसकी 0.2 है और अदर उसको लागू करेगी, अदरवाइज उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1। ठीक है, रिस्पेक्टली फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट फ्री एजुकेशन पॉलिसी इज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, बेसिकली पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई पी क्या होगी ये हमको फाइंड करना है। क्लियर है। तो बेसिकली तीन इवेंट्स हमको पता है, बीजेपी, कांग्रेस एंड अदर। ये बेसिकली आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव हैं। ओके, तीनों मिलाकर टोटल सीट्स कवर करेंगी। ओके, तो ये बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। सो बेसिकली कांग्रेस, बीजेपी और अदर, इसको मैं बीजेपी नाम देता हूँ, ये पोर्शन को, इसका नाम मैं कांग्रेस दे देता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं अदर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये तीन पार्टीज़ हैं और बेसिकली ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो इसका नाम B1 मैं दे देता हूँ, इसका नाम C1 C। ओके, इसका नाम O। ओके, तो बेसिकली ये कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लस एग्जॉस्टिव। ओके, क्लियर है। तो बीजेपी की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/10। ओके, 7/10 और इसकी 2/10, उसकी 1/10। ओके, 7/10, 2/10 और 1/10। ठीक है, ओके, ये टोटल सैंपल स्पेस है, मतलब टोटल सीट्स हैं। ओके, सो तो बेसिकली बीजेपी और कांग्रेस, ओके, और अदर तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं प्लस एग्जॉस्टिव हैं। ओके, तो
तीनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है जीतने की, ठीक है, कितनी 7/10, 2/10 और 1/10, क्लियर है। तो FEP अगर बीजेपी जीती तो FEP लागू होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, FEP अगर बीजेपी जीती तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 0.7। और अगर कांग्रेस जीती तो FEP फ्री एजुकेशन पॉलिसी कांग्रेस के द्वारा लागू होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2। और FEP अदर के द्वारा 0.1। ओके, तो बेसिकली हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ FEP। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ FEP क्या होगा, पहली ब्रांच का प्रोडक्ट प्लस ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो एडिशन हो जाएगा, दूसरी ब्रांच का प्रोडक्ट तीसरी ब्रांच का प्रोडक्ट, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 7/10 इंटू 0.7 प्लस 2/10 इंटू 0.2 प्लस 1/10 इंटू 0.1। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.7 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 0.7 नहीं, ठीक है, 0.2 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.49 आ जाएगा, ये 0.04 आ जाएगा, ये 0.01 आ जाएगा। तो बेसिकली 0.49 प्लस 0.05, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 450। ओके, तो बेसिकली 0.54 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज 0.54। ओके, ये संभावना है, ठीक है। बेसिकली हाफ से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि FEP इंट्रोड्यूस हो जाएगी अगर इस प्रोबेबिलिटी में कुछ भी सच्चाई है, ठीक है। तो बेसिकली रियल नहीं है, ये मैंने एक अजम्पशन लिया है, ठीक है, उस पर बेस्ड है। नया क्वेश्चन डिफाइन करता हूँ मैं। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिकली ये कोटा जो शहर है उस पर बेस्ड है। सो बेसिकली कोटा को JEE और नीट का हब माना जाता है, ठीक है। तो देयर आर 3 फेमस कोचिंग सेंटर्स, ओके, सभी जानते हैं, LN, बंसल और मोशन, ठीक है, टू प्रोड्यूस JEE टॉपर। ओके, तीनों कोचिंग बेसिकली JEE टॉपर्स देती हैं, ठीक है। ये कोई जो मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है वो रेंडमली लिखा है, ठीक है। सो LN प्रोड्यूस्ड 50% ऑफ टोटल ऑफ इस 5% टॉपर्स। ओके, तो बेसिकली अगर LN के पास 50% टोटल में से 50% स्टूडेंट आ जाते हैं तो वो 5% टॉपर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सिमिलरली बंसल अगर टोटल में से 30% स्टूडेंट उसके पास आ जाएं तो वो 4% टॉपर्स प्रोड्यूस करता है, और मोशन के पास अगर 20% स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो 3% टॉपर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मोशन के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है फिर भी वो 3% टॉपर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, आउट ऑफ टोटल, ठीक है। आउट ऑफ टोटल का मतलब ये क्या है कि 50, 30 और 20% को अगर हम ऐड कर दें तो 100% हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। तीनों कोचिंग सेंटर्स में कोई मैच नहीं है, ठीक है। वन स्टूडेंट इज रेंडमली सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट सिलेक्टेड स्टूडेंट इज टॉपर। ओके, तो बेसिकली ये टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 3 इवेंट्स हमको जो कोचिंग्स हैं वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है, और एक स्टूडेंट चूज़ किया जा रहा है। तो बेसिकली एक स्टूडेंट वो
एलन से भी हो सकता है, बंसल से भी हो सकता है और मोशन से भी हो सकता है, ठीक है। अब वो स्टूडेंट टॉपर होगा, ओके, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 इवेंट्स हैं हमारे पास, एलन, बंसल और मोशन, ओके। तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव हैं, ओके, क्लियर है। तो ये कितना है, टोटल कितना है, 50%, 30% और 20%, ओके। इसी में से कोई एक इवेंट ली गई है, एक डिफाइन किया गया है ए, इनमें से ए हो सकता है या एलन से हो सकता है, वो बंसल से हो सकता है या मोशन से हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली एक टॉपर सिलेक्टेड स्टूडेंट लिया गया है, वो टॉपर हो, ठीक है, एक इवेंट ले ली गई, ठीक है। तो तीनों कोचिंग्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो बेसिकली एलन और बंसल और मोशन, ये तीनों क्या हैं आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं प्लस एग्जॉस्टिव हैं, ओके, क्लियर है। ओके, तो एलन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50, टोटल 100 है, तो 50/100। बंसल की कितनी है, 30/100 और ये 40, ओके, बंसल की 40 है, ठीक है, 40/100, ये 30/100 है, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब टॉपर एलन से होगा, ठीक है, बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है कितनी, 5%, मतलब 0.5%, 5/100 मतलब 0.05, ओके। वो टॉपर बंसल से होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4%, 4/100 इक्वल टू 0.04, ओके। वो टॉपर मोशन से होगा, ओके, बेसिकली गिवन है, ठीक है, मोशन से होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3/100, ओके, 0.03, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉपर, ओके। तो क्या होगा, एलन, ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी क्या करना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 50/100 इंटू 0.05 प्लस ये ब्रांचेस क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्लस 40/100 इंटू 0.04 प्लस 3/100 इंटू 0.03, क्लियर है। तो ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिएगा, तो यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्लियर। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक 1 by 1, ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट। ऐसा क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में एक कराया था, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी डेट सेकेंड कार्ड इज स्पेड, ओके। 2 कार्ड हमको निकालना है 1 by 1, ओके। तो पहला कार्ड अगर हम निकालेंगे, फर्स्ट कार्ड, ओके, तो फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड कैसा होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए, ठीक है। तो पहला कार्ड स्पेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं इवेंट डिफाइन कर लेता हूँ, E1 फर्स्ट कार्ड इज स्पेड, ओके। और इवन कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है,
फर्स्ट कार्ड इज नॉट स्पेड, ओके, नॉट स्पेड, ओके, और E2 डिफाइन कर देता हूँ मैं, सेकेंड कार्ड इज स्पेड, ओके, सेकेंड कार्ड इज स्पेड, ओके। तो पहली सिचुएशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या हो सकती है, ठीक है, अगर ए कोई इवेंट है, ठीक है, तो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, बाहर वाला पोर्शन होगा, और ए कम्प्लीमेंट क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट इवन और E1 कम्प्लीमेंट ये कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ओके, और एग्जॉस्टिव भी हैं, ओके, क्लियर है। सो अब सेकेंड कार्ड, ये फर्स्ट कार्ड के लिए था और ये सेकेंड कार्ड के लिए, ठीक है। सेकेंड कार्ड जब पहला कार्ड स्पेड है, ठीक है, और जब पहला कार्ड स्पेड नहीं है, क्लियर है। सो स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी टोटल हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 52, तो 52 में से एक कार्ड हमने चूज़ किया, ठीक है, ये टोटल वेज हो गए, और स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13 में से एक चूज़ किया, तो ये स्पेड कार्ड चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। सिमिलरली 52C1 स्पेड, इतने ऐसे कितने कार्ड होते हैं जो स्पेड ना हो, तो टोटल 13 होते हैं, तो 52 में से 13 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 39, तो 39 जो कि स्पेड नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, क्लियर है। तो बेसिकली अब एक तो हमने चूज़ कर लिया क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, तो अब हमारे पास कार्ड बचे सेकंड चॉइस में 51 में से एक कार्ड चूज़ किया, ठीक है। अब हमारे पास पहले हमने एक स्पेड कार्ड चूज़ कर लिया था, दूसरा भी स्पेड चूज़ करना है, तो हमारे पास कितने बचे, टोटल 13 होते हैं, एक चूज़ कर लिया, अब बचे 12, ठीक है। और यहाँ कितने टोटल हैं, 51C1, और पहले हमने स्पेड नहीं चूज़ किया था, कोई दूसरा चूज़ किया था, तो 51 बचे थे, ठीक है, टोटल। अब स्पेड तो हमारे पास 13 ही हैं क्योंकि हमने जो चूज़ किया है पहली बार में नॉन स्पेड इस वाली ब्रांच में, तो 13C1, ओके, सेकेंड कार्ड स्पेड होगा, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सेकेंड कार्ड स्पेड होना चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी इंटू ये प्रोबेबिलिटी, तो 13C1 अपॉन 52C1 इंटू 12C1 अपॉन 51C1 प्लस 39C1 अपॉन 52C1 इंटू 13C1 अपॉन 51C1, ओके। सो बेसिकली क्या आ जाएगा, 13 अपॉन 52 इंटू 12 अपॉन 51 प्लस 39 अपॉन 52 13 अपॉन 51, ओके। तो बेसिकली इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। इनमें से कोई आंसर मैच करना चाहिए, ठीक है, ओके। सो बेसिकली ये क्वेश्चन IIT 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, ओके। तो एक बैग है जो कि 4 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ओके, इसलिए 10 बॉल्स हैं, क्लियर है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल इसमें से निकाला गया, ओके, ये बॉल निकाल लिया गया, ठीक है। इट्स कलर इज ऑब्जर्व्ड एंड दिस बॉल इज अलॉन्ग विथ 2 एडिशनल बॉल्स, ओके, इसका कलर देखा गया, ठीक है। तो या तो ये कलर रेड हो सकता है या ब्लैक हो सकता है, ठीक है। तो अगर रेड हुआ
तो 2 एडिशनल बॉल के साथ इसमें रख दिया जाता है, ठीक है। और अगर ब्लैक हुआ तो 2 एडिशनल बॉल के साथ इसमें रख दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर रेड हुआ तो इसमें बॉल्स की संख्या बैग में कितनी हो जाएगी बेसिकली, तो 2 एडिशनल बॉल के साथ इसमें रखना होगा, 2 ऐड कर दो रेड बॉल, तो इसमें कितना होगा 6 रेड, ब्लैक तो उतना ही रहेगा, ठीक है। और इस वाले केस में 2 एडिशनल बॉल्स आपको रखना है, यहाँ ब्लैक रखना होगा, यहाँ पे रेड डालना होगा, तो ब्लैक कितने हो जाएंगे 6 थे 8 हो जाएंगे, और रेड तो 4 ही रहेंगे, तो बेसिकली 12 बॉल्स हो जाएंगे यहाँ पे भी, और 12 बॉल्स हो जाएंगे यहाँ पे भी। ओके, इतनी कहानी क्लियर हो गई। रिटर्न टू द सेम कलर। ओके, सेम कलर, अगर रेड उठाया तो रेड के 2 बॉल, और ब्लैक उठाया तो ब्लैक के 2 बॉल इसमें डाल दिया, ठीक है। नाउ ए बॉल इज रैंडमली ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड। ओके, तो बेसिकली कैसे हम पहचानेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इवेंट आप डिफाइन करो, ठीक है। तो ये रेड होगा, ये ब्लैक होगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ओके, प्लस एग्जॉस्टिव हैं। ओके, क्लियर है। इसी में से हमने कोई एक इवेंट डिफाइन किया है जो इसी में से है, ठीक है। सेकंड बॉल, सो प्रोबेबिलिटी रेड ड्रॉन बॉल इज रेड, ठीक है। तो बेसिकली ये एक इवेंट है, सेकंड ड्रॉन में जो बॉल होना चाहिए वो बेसिकली कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, सेकंड ड्रॉन में बॉल रेड होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये इवेंट मैं डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट ड्रॉन में प्रोबेबिलिटी कैसी आ गई, तो फर्स्ट ड्रॉन में प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में हमारे पास बॉल कितने थे, 10 रेड थे, 6 ब्लू थे। ओके, तो या तो हम रेड फर्स्ट ड्रॉ में रेड चूज़ करेंगे, या फिर फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक चूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर रेड चूज़ किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेड कितने हैं 4/10, और ब्लैक कितने हैं 6/10। ओके, क्लियर है। अब सेकेंड ड्रॉ में क्या होगा, सेकेंड ड्रॉ में रेड हमको चूज़ करना है जब पहले ड्रॉ में रेड चूज़ किया है, सेकेंड ड्रॉ में आपको रेड चूज़ करना है व्हेन फर्स्ट ड्रॉ में ऑलरेडी ब्लैक चूज़ हो गया है। क्लियर है, ये जस्ट नोटेशन है, ठीक है। सो इस वाले केस में आपके पास कितने बैग में बॉल्स हैं, 6 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं। और यहाँ पे सिचुएशन क्या है, बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन है 4 रेड और 8 ब्लैक। क्लियर है, ये बैक की कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ के बाद बैक में इतने आपके पास बॉल्स हो गए, ठीक है। तो रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल आपके पास कितने हैं 12 हैं, टोटल आपके पास 12 हैं, और रेड कितने हैं 6। ओके, टोटल आपके पास कितने हैं 12 हैं, और रेड कितने हैं 4। ओके, अब प्रोबेबिलिटी निकालना है SDR, मतलब सेकेंड ड्रॉ रेड की, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ड्रॉ रेड की क्या हो जाएगी, पहली ब्रांच की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/10 इंटू 6/12, 4/10 इंटू 6/12 प्लस दूसरी ब्रांच की प्रोबेबिलिटी 6/10 इंटू 4/12। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ गया
1/10 ये 4 3 जा 3 2 जा और 6 2 जा ओके 2 2 जा, तो कितना जा 1/10 कॉमन ले लो, तो 2 + 2 4 बेसिकली 2/5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, इसलिए IIT JEE 2018 में पूछा गया है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं, स्पेशल नाम है प्रोबेबिलिटी थ्रो ट्री डायग्राम या फिर स्टोकास्टिक मेथड। ओके, बेसिकली प्रोबेबिलिटी को आगे जब हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे एक ब्रांच है स्टोकास्टिक। ओके, उसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स डील की जाती हैं, टाइम स्पेस होता है वहाँ पे, और वहाँ पे उसका एक सब टॉपिक होता है मार्कोव चेन। ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली ट्री डायग्राम्स बनते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस टाइम इंटरवल और डिस्क्रीट टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है। ठीक है, तो उसी की बात है यहाँ पे स्टोकास्टिक। ओके, तो बेसिकली स्टोकास्टिक प्रोसेस करके एक वहाँ पे टॉपिक है, वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, तो स्टोकास्टिक डायग्राम या ट्री डायग्राम। ओके, उस पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, आगे मैं इसको और ज़्यादा जो है इसको मैं जनरलाइज करूँगा। सो ये क्वेश्चन बेसिकली IIT एडवांस 2001 में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन IIT मेंस में 2018 में पूछा गया था। सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस, मतलब बेसिकली वेरिएबल्स यूज़ कर लिए हैं ABCD। ओके, M और N वेरिएबल्स का यूज़ कर लिया है, जिससे ये प्रॉब्लम है थोड़ा टफ लगने लगा है। ठीक है, बेसिकली है वही प्रॉब्लम। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, एक अर्न कंटेन्स M वाइट एंड N ब्लैक बॉल्स। ओके, तो बेसिकली हमारे पास एक अर्न है, वो क्या कर रहा है, M वाइट हैं इसमें और N ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, ये बॉक्स है। ठीक है, तो ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज पुट बैक, एक बॉल इसमें ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो एक बॉल ड्रॉ किया जा रहा है, तो बेसिकली वो बॉल वाइट भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम एक बॉल इसमें से ड्रॉ कर लें, मान लो एक बॉल ड्रॉ किया हमने, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ में, तो वो वाइट भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ ये नोटेशन है जस्ट, वो वाइट भी हो सकता है, वो ब्लैक भी हो सकता है। क्लियर है, फर्स्ट बॉल। ओके, ये फर्स्ट बॉल की बात कर रहा हूँ। सो अगर वाइट रहा, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या करना है, एट रैंडम एंड इज पुट बैक इनटू द अर्न along with k additional balls, okay, of same color as that ball is drawn in first draw. Okay, the ball is again drawn at random. What is the probability that ball is drawn now is white? Okay, तो बेसिकली यहाँ पे अगर वाइट हमने ड्रॉ किया है तो इस बॉक्स में हमको क्या करना है, के एडिशनल बॉल्स हमको डाल देना है सेम कलर के। ठीक है, तो इसमें के वाइट बॉल हमको डाल देना है। तो अब कितने वाइट हो गए, पहले M वाइट थे, अब M + K वाइट हो गए। क्लियर है, और ब्लैक तो उतने ही रहेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, K ब्लैक बॉल्स आपको एडिशनल इसमें डालने होंगे। तो ब्लैक कितने थे, N थे, N + K ब्लैक हो जाएंगे अब प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, अर्न में, और वाइट कितने हैं, M वाइट थे तो वाइट ही रहेंगे। ठीक है, तो टोटल
जो यहाँ पे बॉल्स हैं m प्लस n प्लस k बॉल्स हैं, और पहले कितने बॉल्स थे, m प्लस n बॉल्स थे। ओके, क्लियर है। अब सेकेंड ड्रॉ में बॉल कैसा होना चाहिए, सेकेंड ड्रॉ में बॉल कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, ठीक है। तो पहला बॉल अगर वाइट निकला है तो सेकेंड बॉल वाइट हो गई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सेकेंड ड्रॉ में वाइट होगा, ये जस्ट नोटेशन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब फर्स्ट वाइट रहा है, ठीक है। फिर सेकेंड ड्रॉ में वाइट रहा है जब फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक रहा है, ठीक है, क्लियर है। सो क्योंकि वाइट और ब्लैक यहाँ पे कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, ठीक है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है, और इन्हीं में से एक इवेंट है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो जब भी गिवन प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेकेंड ड्रॉ में हो या सेकेंड स्टेज पे हो, ठीक है, और ए गिवन बी की बात हो रही हो और ए की प्रोबेबिलिटी केवल पूछी जाए, तो वहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दोनों ब्रांचेस का प्रोबेबिलिटीज़ का सम। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डी मतलब सेकेंड ड्रॉ वाइट इज इक्वल टू इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस सम कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ब्रांच वन ब्रांच टू, ब्रांच वन प्लस ब्रांच टू। ओके, अब मेन मुद्दा है प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है। तो हमारे पास m प्लस n टोटल बॉल्स हैं, ठीक है। वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वाइट m है और टोटल कितने हैं m प्लस n, तो ये प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल की होगी। और ब्लैक बॉल कितने हैं n, तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है तो एक बॉल चूज़ करना है, ठीक है। तो m वाइट है तो फेवरेबल केसेस होंगे MC1 अपॉन टोटल कितने हैं m प्लस n C1। ओके, तो ये और ये क्वांटिटी दोनों सेम है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे टोटल m प्लस n है, उसमें से एक बॉल चूज़ किया, ये टोटल वेज, और ब्लैक कितने हैं NC1। ओके, तो बेसिकली m अपॉन m प्लस n वेज, ठीक है। तो बेसिकली हमने लिखा है कि वाइट बॉल चूज़ करने के m वेज हैं और टोटल बॉल चूज़ करने के m प्लस n वेज हैं, ठीक है। तो सेम वेज इसको मैंने इस तरह भी आप लिख सकते हो n अपॉन m प्लस n, क्लियर है। अब इस वाले स्टेज में अब आर में हमारे पास क्या कितने बॉल हैं, टोटल m प्लस n प्लस m प्लस n प्लस k बॉल्स हैं, ठीक है। और वाइट बॉल कितने हैं m प्लस k, ठीक है। सिमिलरली अगेन इसको आप उसी तरह कर सकते हो, टोटल m प्लस n प्लस k बॉल है, उसमें से आप एक चूज़ कर लो, और रिक्वायर्ड मतलब फेवरेबल केसेस m प्लस k C1, ठीक है। ओके, यहाँ पे टोटल बॉल्स कितने हैं m प्लस n प्लस k, और हमको वाइट बॉल चूज़ करना है, वाइट कितने हैं m वाइट हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इसको m प्लस n प्लस k में से एक बॉल चूज़ करो, तो ये टोटल वेज, और MC1 ये फेवरेबल केस, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये ब्रांच और ये ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और ये ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन, दोनों एग्जॉस्टिव हैं, दोनों सम हो जाएगा, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, m अपॉन m प्लस n, m अपॉन m प्लस n इंटू m प्लस k अपॉन m प्लस n प्लस k, क्लियर है, प्लस n अपॉन m प्लस n
एन अपॉन एम प्लस एन इंटू एम अपॉन एम प्लस एन प्लस के। क्लियर है? तो इसको सम कर लो आप, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर क्या करो आप, एम वन अपॉन एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन प्लस के कॉमन ले लो, तो ऊपर क्या बचेगा, एम इंटू एम प्लस के प्लस एम एन, ये बचेगा। ठीक है, एम भी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एम प्लस एन प्लस के अपॉन एम प्लस एम प्लस एन प्लस के। क्लियर है? ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एम अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो ये बेसिकली रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ड्रॉ वाइट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, क्लियर है? तो ये IIT एडवांस 2001 में पूछा गया है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो एन अर्न कंटेन्स 6 वाइट एंड 4 रेड बॉल्स। ओके, तो हमारे पास एक अर्न है, ओके, जो कि 6 वाइट बॉल कंटेन कर रहा है और 4 रेड बॉल कंटेन कर रहा है। ठीक है, ए फेयर स्टैंडर्ड डाइस ओके इज रोल्ड एंड द नंबर ऑन द टॉप, बेसिकली एक फेयर डाइस है, ओके, उसको रोल किया जा रहा है। क्लियर है? और उसके जो फेस पे नंबर आ रहा है, ठीक है, द नंबर वाल्स फेस नोटेड, ओके, जो नंबर इसको उछाला जा रहा है। ठीक है, इस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बेसिकली ये नंबर आ सकते हैं। ठीक है, ये आउटकम्स हैं। ठीक है, दीज नंबर ऑफ बॉल्स आर चूजन फ्रॉम द अर्न। ओके, अगर इस डाइस को उछाला गया, अगर 1 आया तो 1 बॉल चूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अगर 2 आया तो 2 बॉल चूज़ किया जा रहा है, अगर 3 आया तो 3 बॉल चूज़ किया जा रहा है इस अर्न से। ओके, अगर 4 आया तो 4 बॉल, 5 आया तो 5 बॉल और 6 आया तो 6 बॉल्स बेसिकली चूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर सेलेक्टेड आर वाइट। ठीक है, तो बेसिकली पहले जो इवेंट्स हैं वो कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और उन्हीं में से एक इवेंट्स का जो सबसेट है, ओके, बेसिकली सैम्पल स्पेस में इवेंट्स का एक सेट बना, मान लो मैंने नाम दे दिया कि A1 A2 A3 A4 A5 A6। A1 का मतलब है कि डाइस पर 1 आया, A2 का मतलब डाइस पर 2 आया, A3 का मतलब डाइस पे 3 आया, A4 का मतलब डाइस पे 4 आया, A5 का मतलब डाइस पे 6 आया, A6 मतलब डाइस पे 6 आया। ठीक है, तो बेसिकली ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ओके, क्लियर है? अब इसमें क्या किया जा रहा है कि एक दीज नंबर ऑफ बॉल्स चूजन फ्रॉम द अर्न। ओके, अब डिफाइन कर दिया गया है द प्रोबेबिलिटी डेट बॉल्स आर सिलेक्टेड टू बी वाइट। ओके, अब ये कैसा हो सकता है, या तो कैसा होगा, वाइट होगा या तो रेड होगा। ठीक है, वाइट होगा या तो रेड होगा। ठीक है, तो बेसिकली A1 यहाँ पे इवेंट डिफाइन है, A1 जब 1 बॉल चूज़ किया गया है, A2 जब 2 बॉल चूज़ किया गया है, A3 जब 3 बॉल चूज़ किया गया है, A4 जब 4 बॉल चूज़ किया गया है, A5 जब 5 बॉल चूज़ किया गया है, 6। ओके, तो बेसिकली ये रेड भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, सिलेक्टेड बॉल इज़ वाइट। ठीक है, तो बेसिकली इवेंट मैं डिफाइन कर देता हूँ, ए सिलेक्टेड बॉल इज़ वाइट। ओके, क्लियर है?
सो कुछ ये कैसा होगा, ये डिफाइन होगा बेसिकली यहाँ से, ठीक है। ये नाम हमने ए दिया है, ठीक है। तो यही टोटल प्रोबेबिलिटी की कंडीशन थी, ठीक है। सो स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा कि या तो A1 मतलब 1 आया होगा, या फिर 2 आया होगा, या फिर 3 आया होगा, या फिर 4 आया होगा, या फिर फाइव आया होगा, या फिर 6 आया होगा। ये 6 कंडीशन रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली डाइस पे ये जो सफिक्स है वो ये शो कर रहा है कि 6 आया है डाइस पर, या फिर 5 आया है, या फिर 4 आया है, या फिर 3 आया है, या फिर 2 आया है, या फिर 1 आया है। तो इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, ठीक है। डाइस पर 1 आए या 2 आए या 3 आए तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है, वो भी 1/6 होती है। तो बेसिकली ये 1/6, ये 1/6, ये 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6। क्लियर है? ओके। तो जो बॉल सेलेक्ट किया जा रहा है वो वाइट हो, ठीक है। तो बेसिकली ए गिवन A1 का मतलब क्या है कि एक बॉल सेलेक्ट किया गया है और वो कैसा हो, वाइट हो, ठीक है। वाइट फ्रॉम A1 मतलब इसका मतलब है एक बॉल सेलेक्ट किया गया है जो कि वाइट है, ओके। इसका मतलब क्या है, ए गिवन A2 दो बॉल सेलेक्ट किया गया है जो कि वाइट है, ओके, जो कि वाइट है, ओके। और इसका क्या मतलब है, 3 बॉल सेलेक्ट किए गए हैं जो कि उसमें से हमको कौन सा चाहिए, वाइट, ओके। A3 का मतलब डाइस पे 3 आया और 3 बॉल हमने सेलेक्ट किया, ओके, और सिलेक्टेड बॉल क्या है, वाइट है, ठीक है। सिमिलरली A4 के लिए और A5 के लिए और A6 के लिए। क्लियर है? ओके। सो टोटल यहाँ पे कितने बॉल हैं, 10 बॉल्स हैं, ठीक है। तो एक बॉल यहाँ पे चूज़ करना है नीचे, ठीक है, ओके। और सिलेक्टेड बॉल ऊपर कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। तो टोटल बॉल कितने हैं, 10। 10 में से एक बॉल चूज़ करना है, सिलेक्टेड बॉल जो कैसा बॉल ऊपर चाहिए हमको, वाइट चाहिए। तो वाइट कितने हैं, 6, C1, ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। सो अब क्या करना है, 2 बॉल चूज़ करना है 10 में से 2 बॉल। और एक ऐसा है, हमको सेलेक्टेड बॉल कैसा चाहिए, वाइट बॉल। तो वाइट में से क्या चाहिए हमको, 2 बॉल। वाइट कितने हैं, 6, C2। क्लियर है? ओके। अब यहाँ से 3 बॉल सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि डाइस पे 3 आया है। तो टोटल बॉल 10C3 और हमको कैसे चाहिए, वाइट चाहिए 10C3। सिमिलरली 10C4 और 6C4, फिर 10C5, 6C5, 6C6 अपॉन 10C6। क्लियर है? तो ये इन ब्रांच की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओके। तो क्या करना पड़ेगा, इनको इनसे मल्टीप्लाई करना होगा, इनको इनसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये ब्रांच की प्रोबेबिलिटी, ये वाली ब्रांच की प्रोबेबिलिटी, ये वाली ब्रांच की, तो पहले ब्रांच की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6 इंटू 6C1 अपॉन 10C1, ठीक है। तो बेसिकली 1/6, 6/10। इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/6, 6C2 अपॉन 10C2। क्लियर है? सिमिलरली डॉट डॉट, अब इनको ऐड करना होगा तो 1/6 कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या आ गया, 6C1 अपॉन 10C1 प्लस
6c2 अपॉन 10c2, 6c3 अपॉन 10c3, क्लियर है। प्लस 6c4 अपॉन 10c4, 6c5 अपॉन 10c5, प्लस 6c6 अपॉन 10c6। तो ये प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, चेक कर लो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, सो सामने लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए डाई हैज़ 4 रेड एंड 2 वाइट फेसेस, ओके। तो एक डाइस है, तो ये ए डाइस है, ओके। इसके पास 4 रेड हैं और 2 वाइट फेसेस हैं, ओके, टोटल फेसेस में, ठीक है। और वेरेज डाइस बी हैज़ 2 रेड एंड 4 वाइट, ओके। तो दूसरी डाइस है हमारे पास, डाइस बी, इसके पास क्या है, 2 रेड हैं और 4 वाइट फेसेस हैं, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। ए कॉइन इज फ्लिप्ड वंस इफ इट फॉल्स हेड, एक कॉइन है हमारे पास, ठीक है, इसको फ्लिप किया गया, इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो वंस हेड, ओके, फ्लिप्ड वंस इफ इट फॉल्स हेड द गेम कंटिन्यू बाय द थ्रोइंग डाई ए। अगर हेड आता है तो बेसिकली ए थ्रो किया जाता है। इफ फॉल्स बी टेल तो बी, ओके, टेल आता है तो बी, ओके, टू बी यूज देन द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग रेड फेस, ओके, एट एनी थ्रो, ओके। तो बेसिकली हम कैसे समझेंगे ये क्वेश्चन, टोटल प्रोबेबिलिटी का है या किसी अन्य थ्योरम का है, ओके। तो सबसे पहले इवेंट डिफाइन करते हैं। वो इवेंट, पहली इवेंट्स कैसी होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, ठीक है। तो डाइस 1 अगर डाइस 2 हम इवेंट की बात करें तो बेसिकली इनकी इवेंट्स कैसी होंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, ठीक है। डाइस 1 में रेड फेसेस, रेड फेस किस में से हो सकता है, डाइस 1 से हो सकता है और डाइस बी से भी हो सकता है, डाइस ए से भी हो सकता है, रेड डाइस बी से भी हो सकता है। तो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर पी ए गिवन समथिंग, आप पूरा ट्री डायग्राम ध्यान दो कि हमने क्या डिफाइन किया था, A1 या A2, मैं 2 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने एक इवेंट ई लिया था, E गिवन A1, E गिवन A2, ठीक है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ E इन प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन हमने बताया था, ठीक है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ E पूछी जाए तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है, रेड फेस या तो डाइस 1 से हो सकता है, मतलब ए से हो सकता है, रेड फेस या तो डाइस बी से हो सकता है। तो बेसिकली ये डाइस ए है, ये डाइस बी है, रेड फेस डाइस ए से, रेड फेस डाइस बी से, और रेड फेस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन हो, ठीक है, और सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछे तो वहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तो डाइस 1 यूज़ होगी, ये तो डाइस बी यूज़ होगी। तो डाइस 1 यूज़ होगी या डाइस बी यूज़ होगी, बेसिकली ये दोनों इक्वली लाइकली हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसका अल्फ़ा है, इसका भी अल्फ़ा है, तो टोटल ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लस एग्जॉस्टिव होती हैं, ठीक है, ओके। और इक्विलैकली भी हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम। 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू हाफ, ओके। दिस इज हाफ, दिस इज हाफ, क्लियर है, ओके। अब इसके पास कैसी हैं, ए के पास 4 रेड और 2 वाइट फेसेस हैं, ठीक है, 4 रेड
और 2 वाइट फेसेस हैं और इसके पास 2 रेड और 4 वाइट फेसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया गया है, रेड फेस सेकेंड ड्रॉ में क्या हो गया, नहीं, देन द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए रेड फेस एट एनी थ्रो, ओके। तो बेसिकली हम एक इवेंट डिफाइन कर देते हैं ई, वो क्या है, गेटिंग रेड फेस इन ईच ऑफ द फर्स्ट एंड थ्रो, ओके। सो मैं इवेंट डिफाइन कर देता हूँ। ई एक इवेंट है, गेटिंग ए रेड फेस इन ईच ऑफ द फर्स्ट एंड थ्रो, ओके थ्रोज। सो यहाँ पे ई गिवन ए से प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब रेड फेस हमको चूज करना है जब ए डाइस उछाली गई है, ठीक है। तो रेड फेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेड फेस कितने हैं 4 और टोटल फेस 6, ओके। और यहाँ पे ई गिवन बी, यहाँ पे रेड कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 6, ओके। तो बेसिकली हमको निकालना है पी ई, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी इनटू ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 1/2 इंटू 4/6 प्लस 1/2 इंटू 2/6, ओके। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। 1/2 कॉमन ले लो तो 6 1, तो बेसिकली 1, इसकी कितनी आंसर आ जाएगी 1/2 1/2 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये सम कितना हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लोगे तो 6/6 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्लियर है, ओके।